सच सबके सामने आ गया है। तू झूठी है, ढोंगी है, तू अरुण लायक। ये सब भाई को पता नहीं कि भाई से गलती हो गई, जो आपने भाई से वो ही पेली है। लेकिन अब मैं आपको और तकलीफ नहीं दूंगी। मैं उस घर से जा रही हूँ। भाई सीरियल शुरू में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां अब सरू घर छोड़कर जा रही है अन्नपूर्णा जी के आने के बाद। क्योंकि अन्नपूर्णा जी ने सबके सामने पोल पट्टी खोल दी है सरू की और बोल दिया है कि तू मेरी पोती नहीं है, तू निकल जा यहाँ से। मगर यह सब कैसे होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ सरू पूरी नौटंकी करती है और अब अनिका का सच सामने लाने के लिए उसके ऊपर पानी डाल देती है और मशाल लेकर आगे बढ़ने लगती है। तभी कामिनी कहती है कि क्या मशाल लेकर घूम रही हो? पूरे घर में आग लगाने का इरादा है क्या? तो वहीं सरू कहती है कि आग तो लगेगी, मगर उस इंसान को जिसने मुझे टंकी में बंद करके मारने की कोशिश की थी। जैसे ही सरू अनिका की तरफ आगे बढ़ती है, तभी अनिका खुद सब कुछ बोल डालती है। अनिका पूरा सच बता देती है और कहती है, हाँ मुझसे गलती हुई थी, मैंने तुम्हें टंकी में बंद किया था, मुझे माफ कर दो। इतना कुछ होने के बाद चंद्रकांत को बहुत गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ अनिका कहती है कि मुझे नहीं पता था सरू टंकी के अंदर है, धोखे से मैंने टंकी बंद करवा दी थी, मुझे नहीं पता था। फिर वही लड्डू मंगाए जाते हैं जिसकी वजह से सरू को नशा हुआ था, यानी जो वेद ने खिलाया था। तभी एक सर्वेंट को बुलाकर पूछा जाता है कि बताओ लड्डू किसने दिया था। सर्वेंट बता देता है कि अनिका मैडम ने दिया था। इसके बाद चंद्रकांत का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वह कहता है, बस बहुत हो गया, यही मेरी गलती थी कि तुम्हें बार बार माफ करता रहा, मगर अब नहीं। तुमने सरू को मारने की कोशिश की है, अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। सभी घरवाले चंद्रकांत को रोकते हैं, मगर वह किसी की नहीं सुनता और पुलिस को फोन कर देता है। इसी बीच गुस्से में अनिका चाकू लेकर सरू के पास पहुंच जाती है और कहती है, तुमने मुझे जेल तो भिजवा ही दिया है, अब मुझे मार भी दो। ये लो चाकू और मुझे मारो। अनिका नौटंकी करती है, जिसके बाद सरू कहती है कि बस अब अनिका, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर बात करती हूँ। सरू चंद्रकांत से बात करती है, मगर चंद्रकांत सुनने को तैयार नहीं होता और कहता है, तुम्हें पता है सरू, उसने क्या किया है? उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। तब भी सरू अनिका के लिए खड़ी होती है और कहती है, अरे वो आपकी बेटी है, कोई बात नहीं, माफ कर दो। अगर आपने उसे जेल भेज दिया तो वह पक्का गलत दिशा में चली जाएगी, उसके मन में आपके लिए नफरत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन चंद्रकांत एक नहीं सुनता और कहता है, नहीं, उसे तो जेल जाना ही पड़ेगा। वह पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आती है और सरू फिर भी रोकने की कोशिश करती है, मगर पुलिस अनिका को ले जाने लगती है। इसी दौरान सरू निकल पड़ती है यह पता करने के लिए कि जो घर में है वह तो डुप्लीकेट लड़की है, क्योंकि असली सरू को तो पता ही नहीं कि वह सरू बजाज है। वह सीधे दादी यानी अन्नपूर्णा के पास जाती है। जब अन्नपूर्णा घर आती है, उसी वक्त अनिका को पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं। अन्नपूर्णा उन्हें रोक देती है और कहती है कि अनिका कहीं नहीं जाएगी, असली मुजरिम तो सरू है। सबके सामने बोलती है कि सरू, तुमने हम सबको धोखा दिया है। वहीं दूसरी तरफ वेद तारा के साथ आया हुआ होता है। तारा अपनी बात पर टिके रहने के लिए वेद के साथ आ जाती है। वेद अपने दिल की बात कहने के लिए अंगूठी लेकर आया होता है और प्रपोज करने वाला होता है। तारा की मन की इच्छा पूरी हो जाती है कि अब वह सरू की शादी वेद से नहीं होने देगी। उधर सरू दादी के पास जाती है और कहती है, ना जाने मुझसे कौन सी गलती हो गई, पर मैं अब इस घर में एक पल भी और नहीं रुकूंगी दादी।
मैं यहाँ से जा रही हूँ। दादी रो रही होती है। पर आखिर दादी को ऐसा कौन सा सच पता है जो सरू को नहीं पता? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या दादी अब सरू को रोक लेंगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।